अगर आपको ये लगता है कि ईरान में कोई भी मरे यार या फिर किसी की भी सरकार बने, भारतीयों को क्या ही फर्क पड़ता है, तो एक बार इतिहास जान लीजिए। वैसे तो ईरान और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। 1950 में ही जवाहरलाल नेहरू ने शाह ऑफ ईरान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लिया था। लेकिन उस समय की मोनार्की सरकार का झुकाव पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ ज्यादा था। ये उस समय की बात है जब अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के ऊपर सपोर्ट करता था। ये तो 1979 के बाद, यानी कि ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आने के बाद भारत और ईरान के संबंध गहरे और स्ट्रैटेजिक हुए। और अच्छी बात ये हुई कि ईरान पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा और ईरान नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी भी फॉलो करता है, जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ईरान ने 1990s में पाकिस्तान बैक तालिबान फोर्सेस को भी अपोज किया और भारत और रशिया के साथ नॉर्थ अलायंस का भी हिस्सा था। ईरान ने कई बार भारत के खिलाफ इस्लामिक फोरम्स पे पाकिस्तान के एंटी इंडिया रिजोल्यूशंस को भी अपोज किया। 1991 यानी कि कोल्ड वॉर एरा के खत्म होने के बाद ईरान और भारत की दोस्ती और गहरी हुई। दोनों देश स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स और ट्रेड डील साइन करने लगे, जिसके बाद भारत और ईरान स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए। आगे आने वाले सालों में भारत ने ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदा और ईरान ने भारत को चहबार पोर्ट का एक्सेस दिया। ये पोर्ट भारत के लिए काफी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। इस पोर्ट के बदौलत हम पाकिस्तान में सिचुएटेड ग्वादा पोर्ट पे चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। और चहबार पोर्ट और ग्वादा पोर्ट का डिस्टेंस भी बहुत कम है। लेकिन फिर इस आदमी ने ईरान न्यूक्लियर डील से यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया और ईरान पे भारी सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से भारत को ईरान के साथ ट्रेड कम करना पड़ा। और करंट स्टेटस ये है कि भारत को चहबार पोर्ट से भी विड्रॉ करना पड़ा है।